नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सर अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। हम लोग एनआईओएस के बारे में बात करते हैं, सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, 10th क्लास 12th क्लास, हम लोग वी आर रेडी टू हेल्प यू। कोई भी सजेशन आपको दे सकते हैं जो हम लोग के नॉलेज में। अब हम लोग का क्या है, 15 to 16 ईयर से एजुकेशन में है। हर सीबीएसई बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड दोनों के एजुकेटर रहे हैं हम लोग। इवेलुएटर है, कॉपी भी चेक कर रहे हैं, इनके पेपर्स भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब करते हुए 16 to 18 ईयर का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट हो चुका है हम लोग को। दुनियादारी समझ में आती है, एडमिशन का क्या है कैसे है। हम लोग स्कूल में बैठ के इसका एग्जाम करा रहे हैं, प्रैक्टिकल का पेपर बना रहे हैं, उनकी कॉपी को चेक कर रहे हैं। टीएमए की कॉपी जो आप अपलोड करते हो उसे चेक कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं। तो एनआईओएस के बारे में, और एग्जामिनेशन सेंटर पर हम लोग अवेलेबल हैं, हम लोग करा रहे हैं एग्जामिनेशन को। तो हम लोग को ये पता कि एग्जामिनेशन के पेपर में क्या आ रहा है, सोल्यूशन स्टूडेंट क्या लिखता है, फिर उनकी कॉपी भी चेक करके हम लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि स्टूडेंट को कितना लिखना चाहिए ताकि वो पास हो सके। अगर परसेंटेज चाहिए तो कैसा लिखना है और लिखने का तरीका क्या होगा, और जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उन्हें लगातार स्टडी कर रहे हैं हम लोग। हर पेपर को लगातार स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। 10th क्लास 12th क्लास, अगर बच्चा स्कूल के साथ अटैच है तो सीबीएसई में फेल हो रहा है तो उसको कैसे एनआईओएस में ट्रांसफ़र करके आना है, एनआईओएस से वापस से सीबीएसई में कैसे जाने का, किसी और बोर्ड से आए तो कैसे करने का। 10th फेल हो गया, होपलेस हो गया, लाइफ में बहुत सारा एज हो गया, वापस से कम बैक करना चाहता है स्टडी में, तो क्या रास्ते हो सकते हैं, ये सारी बातें बता रहे हैं। आप कोई भी स्टडी नहीं कर रहे हो, कोई भी एजुकेशन नहीं है, फिर भी वापस से स्टडी अपना रिस्टोर कर सकते हो। 10th क्लास में डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए कोई प्रॉब्लम है हम लोग को कॉल करो, हम लोग पूरी हेल्प करेंगे। एडमिशन, आपके एरिया में एडमिशन नहीं मिल रहा, नहीं कर पा रहे हो, वो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो कॉल करो, इमीडिएटली एडमिशन यहाँ से डायरेक्टली दे देंगे हम लोग, जो भी होगा। चलो आज हम लोग क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज है उसको सुलझाते हैं। प्रियांशु हल्द्वानी से, उनका क्वेश्चन क्या है जरा ले लेते हैं। नेम में करेक्शन है, ठीक है, नेम सही से नहीं है, एडमिशन लेते वक्त ये दिक्कत है। बोर्ड कोई गलत नहीं करता, आप जब फॉर्म भरते हो तो वही डेटा उसके पास आगे पीछे होता रहता है, कोई वहाँ टाइप नहीं करता, आप ही टाइप करते हो नेम, वही नेम आपके एडमिट कार्ड पर, आई कार्ड पर, और यही मार्कशीट के ऊपर आता है। सोल्यूशन क्या है, इनके दो क्वेश्चन है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि ई सर्विसेज में जाओ, लॉगिन करके स्टूडेंट लॉगिन में जाओ, ई सर्विसेज में जाओ, ई सर्विसेज में जाके नेम करेक्शन में जाओ, 200 से 400 रुपये जो भी चार्ज होगा ऑनलाइन पे करो। 2 डॉक्यूमेंट लगेगा, एक तो सही जो नाम वाला है 10th क्लास में मार्कशीट में अगर सही है, 12th क्लास के लिए गए तो ऑब्वियसली 10th का मार्कशीट में अगर ठीक है तो 10th क्लास की मार्कशीट फिर से अपलोड करो। दूसरी बात, एक एफिडेविट कोर्ट या तहसील से बना के लाओ, उसको अपलोड करो, ठीक है, और उसकी स्लिप ले लो। कुछ दिनों के बाद अपडेट चेक करते रहो, जिस दिन हो जाएगा बाई वो लोग अपने आप से करेक्ट कर देंगे। अभी करना क्यों ज़रूरी है, उसका क्वेश्चन ये भी है। अभी करोगे तो एग्जामिनेशन के बाद जो मार्कशीट आएगी वो करेक्ट आएगी, अगर नहीं करोगे तो पहले मार्कशीट गलत आएगी, फिर तुम करेक्शन में जाओगे, फिर मार्कशीट करेक्ट कराने जाओगे, फिर ये लंबा काम हो जाएगा, तो अभी करना जरूरी है। अतिया मुजफ्फरनगर से उसका कॉल था, उसने एक एडमिशन डिटेल भेजा चेक करने के लिए। जब चेक किया तो पता चला रेफरेंस नंबर ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं है, उससे किसी ने 7500 चार्ज कर दिया। ये ठीक बात नहीं है। अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एडमिशन हम लोग बताओ, हम लोग हेल्प करेंगे। इतना पेमेंट भी क्या है, एडमिशन भी नहीं है, रेफरेंस नंबर नहीं, उसने सिर्फ एक कंप्यूटर पर फॉर्म भरा और दिखा दिया और निकल गया। एक और बच्चे का फ़ोन था बदरपुर से, उसकी कहानी क्या है, आदर करके स्टूडेंट है, उसकी कहानी क्या है, उसको बेसिक में स्ट्रीम 5 में जाकर एडमिशन दे दिया है, किसने, साइबर कैफे वाले ने। अब वो उसको 10th क्लास में जाना, उसको 8th तक का एडमिशन दे दिया, बताओ। वो बैठ के इंतजार कर रहा मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। फिर हम लोगों ने बोला आपका एडमिशन ही गलत है, वापस से 10th क्लास एडमिशन जाओ, उसको करेक्ट करके हम लोग एडमिशन देंगे, क्योंकि वो अभी करेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। हिमांशु का उत्तराखंड से है, री एग्ज़ाम हम दे रहे अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में आप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाएगा, दो चीज़ें, यूनिवर्सिटी दो तरीके से चलती है या कॉलेज दो तरीके से चलती है। कुछ 90% तो जुलाई में एडमिशन लेकर के आपके अप्रैल मई जून में एग्ज़ाम करा लेती है, राइट, जून का एग्ज़ाम रहता है उनका। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो दिसंबर से भी चलती है, एक जुलाई से एक दिसंबर सेशन, 2 सेशन होती है। तो जो यूनिवर्सिटी दिसंबर सेशन से लेती है वो एडमिशन आपका ले लेगी। अब उनमें कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग बता देंगे कौन सी यूनिवर्सिटी लेगी, कैसे लेगी, मदद कर देंगे आपकी। तीसरा, इलाहाबाद से सीबीएसई कोई एडमिशन ले रहा है, इलाहाबाद के आसपास के रीजन में स्टूडेंट है, वो किसी टीचर के पास जाता है, वो पूछता है कि मेरे को सीबीएसई में फेल हो गए, हमको इसमें नया उसमें आना है, तो क्या बोलता है टीचर, 4 सब्जेक्ट का क्रेडिट दे देंगे। भाई नहीं होता है। सीबीएसई से एनआईओएस में है तो एनआईओएस का एक रूल है, सीबीएसई से आने वाले बच्चे के 2 सब्जेक्ट की पास वाली क्रेडिट मिलेगी, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर स्टेट बोर्ड से आए तो सिर्फ 1 सब्जेक्ट के मिलेंगे, ध्यान रखना। आप फर्स्ट टाइम एडमिशन के लिए जा रहे हो, किसी एक बच्चे की है क्वेरी, बरीपादा की, उड़ीसा, बरीपादा उड़ीसा, सीबीएसई से आ रही बच्ची, अब इसको एडमिशन लेना तो बोलती है सितंबर अक्टूबर में एडमिशन। नहीं, सितंबर अक्टूबर का एडमिशन बंद, पहली बार सितंबर अक्टूबर स्ट्रीम 2 में एडमिशन कौन लेता है,
जो बच्चे एनआईएस में फेल हुए वो आ रहे, सीबीएसई में फेल हुए वो आ रहे, जिनका कंपार्टमेंट लगा वो आ रहे, और जिन्होंने 6 महीने पहले एडमिशन लिया वो सब एडमिशन दे रहे हैं। अभी डेट शीट ऑलमोस्ट आ चुकी है, एडमिट कार्ड आ गया, कोई एडमिशन नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। आप मार्च अप्रैल के लिए अप्लाई करो, मई जून में तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब आप उसमें चले जाओ। दूसरी बात, सीबीएसई में ये कह रहे बार बार ब्रेक का रिजल्ट आएगा क्या? सीबीएसई में कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, आप टीओसी लेकर के आगे एनआईएस में, तो क्या अलग अलग ब्रेक का मार्कशीट? नहीं, जो टीओसी ले लोगे वो मार्कशीट पीछे वाली खत्म हो गई, अब वो सारा किस में आ गया? वो इसमें आ गया, किसमें? एनआईएस में आ गया। अब पूरी एनआईएस के अंदर पूरी मार्कशीट मिलेगी, 5 सब्जेक्ट का मिलेगा, वो 2 सब्जेक्ट एज इट इज लिख के मार्क्स जो उसमें पाया वो सीधा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, मार्कशीट एक ही रहेगी। पीछे वाली जो मार्कशीट है टीओसी लिया वो बोर्ड जमा कर लेगी, बोर्ड के पास आपको भेजना बाई पोस्ट, ध्यान रखिएगा, नहीं देंगे तो टीओसी भी नहीं देगा बोर्ड, ठीक है। तो ब्रेक की मार्कशीट नहीं है, क्लियर मार्कशीट है। आकिब खान का एक क्वेश्चन है, आकिब खान क्या कहते हैं कि अभी जो कुछ भी है, जैसे भी नाम लिखा है या कुछ भी लिखा है, कैसे भी रहे, जो जिस भी तरीके से उन्होंने एडमिशन लिया, जो भी किया, क्या वही रहेगा हमारी मार्कशीट में? एग्जैक्टली वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपने जो डेटा दिया होगा वही डेटा उन्होंने वेरीफाई किया, अगर वेरीफाइड है तो वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ईश्वर का पीसीपी को लेकर क्वेश्चन है, पीसीपी में क्या होगा? पहली बात पहले भी हम बता चुके हैं, पीसीपी का अगर एडमिट कार्ड आपके पास आया है तो पीसीपी आसपास है तो जाके ज्वाइन कर लो। पीसीपी में कुछ नहीं जानना, सिर्फ जाना है स्कूल को, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो, कोई प्रैक्टिकल रिलेटेड बात करनी है तो कर लो। तो वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट आ रहा जा रहा तो उसके 5 मार्क्स देते हैं बस। वो भी वो नहीं देंगे, प्रैक्टिकल जब देने जाओगे तो वो 5 मार्क्स इंक्लूड कर देंगे। अगर आपने पीसीपी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं, जब प्रैक्टिकल देने जाओगे अच्छे से प्रैक्टिकल दे देना, वो 5 मार्क्स वो भी दे देंगे तुमको, वो भी उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग जब मार्क्स लगा रहे हो तो पीसीपी के कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे। 90% स्टूडेंट पीसीपी को जाता नहीं है, अगर आसपास है तो चले जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। बुक्स को लेकर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, बुक्स कहाँ मिलेगा? जब आप एडमिशन लेते हो तो एआई सेंटर ज्वाइन करते हो, तो जो एआई सेंटर आपके एडमिट आई कार्ड पर लिख के आता है, आई कार्ड पर जो एआई सेंटर लिख के आता है, वहाँ बुक्स डायरेक्टली जाती है बोर्ड से, आपको वहाँ जाना है, वहाँ से कलेक्ट करना है। मगर ये नहीं कि आज एडमिशन लिया कल कलेक्ट करने चलेगा, नहीं, एडमिशन लो, वेट करो, आई कार्ड आ जाए, आई कार्ड उठाओ, सीधे उस स्कूल पर जाओ, मिल जाएगा। हाँ, सुमरा आपके प्रैक्टिकल फाइल ऑलमोस्ट रेडी है, 1 से 2 दिन और लगेंगे, ठीक है। उसकी फ़ोटो भेज दी गई आपको, वो जैसे रेडी हो जाता आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक और बच्चे का, एक जम्मू कश्मीर से स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जो बेसिक कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसके फाइल नहीं मिल रहा, उसके प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा, सिलेबस। सही बात है, बोर्ड ने अभी अभी इंक्लूड किया है तो उसका प्रैक्टिकल फाइल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या करोगे आप? 632 करके ऐसा कुछ उसका नंबर है, राइट, बेसिक कंप्यूटर। तो आप क्या करोगे? एक जनरल साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी बाजार से ले आओ, पतली वाली, 50-60 रुपये की। आप उसमें जो डेटा एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, वो सब उसमें फाइल में भर दो, वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर क्या है, माउस क्या है, बेसिक क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, उससे जनरल बात है, प्रिंटर है, टाइप ऑफ प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें लेकर के उस फाइल में भर दीजिए, सफिशिएंट है आपको 10th क्लास के लिए, ये सब सफिशिएंट है, बेसिक कंप्यूटर के लिए सफिशिएंट है। एग्जाम, अब बहुत सारा क्वेश्चन है कि उनका प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा। जब आप डेटा एंट्री लेते हो या बेसिक कंप्यूटर लेते हो तो वो जब जाते हो तो वो कोई डेटा देते, पुट करो, आप कंप्यूटर खोलते हो, उसमें टाइप करते हो, एमएस वर्ड में जाते हो, टाइप करते हो, सेव कर, तो कंप्यूटर ये सब देखते हैं, वो टीचर ये देखती है कि आपकी एबिलिटी क्या है, क्या आप कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हो, येस, डेटा हैंडल कर सकते हो, येस, आप उसको सेव कर सकते हो, येस, सेव करके छोड़ दीजिए, उसी की प्रिंट आउट लगा देते हैं टीचर, ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आप स्कूल में जाओगे प्रैक्टिकल, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग बैठे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल में फेल नहीं होगा, कोई भी दिक्कत है बताओ, हम लोग बताएंगे। मगर 12th क्लास सीरियसली प्रैक्टिकल लिखना, ठीक है। पिछली वीडियो को आप ध्यान से देखिए, उसमें समझा दिया, नहीं आता तो क्या करेंगे, कैसे पास होंगे, सब समझा दिया हमने। प्रैक्टिकल में जाओ, टीचर से हम्बल बिहेव करो, नहीं आता चुप रहो, टीचर से बदतमीजी नहीं, टीचर से ज़्यादा जोर से नहीं बोलना, ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ चीज़ है, हम्बल लो, नहीं आता चुप रहो, कोई नहीं, ठीक है। टीचर बस अच्छे से बात करो, तुम्हारे एरिया के टीचर हैं, ठीक से बात करो, वो लोग देखते हैं स्टूडेंट है, ठीक है, लगता है कैपेबल है, ठीक है, दे देते हैं मार्क्स। कोई भी टीचर प्रैक्टिकल में फेल नहीं करना चाहता है, बशर्ते कि आप कोई बदतमीजी ना करें, बशर्ते कि आप बिल्कुल ब्लैंक कॉपी छोड़ के ना आए, कुछ लगाने के लिए मार्क्स नो, जो भी आता है, जितना भी आता है आप लिख के आइए। अगल बगल स्टूडेंट से कोई हेल्प मिले, कैसे भी मिले, आप कुछ तो लिख दो, जितना आता है टीचर को बता दो, ताकि टीचर को लगे हाँ ठीक है, कुछ नहीं तो पास होने भर का है। तो प्रैक्टिकल में मार्क्स दे दिया, कम ज़्यादा हुआ थ्योरी में जाके उठा लो, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं किस स्टूडेंट की, कोई भी देखो एडमिशन तुमको नहीं मिला, आसपास बहुत दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट दे दो, हम लोग एडमिशन दे देंगे,
कोई प्रॉब्लम हो गई है हम लोग सारा सुलझा देंगे, ठीक है। जितनी भी हेल्प हो सके हमेशा करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपके कॉल को ले लें हम लोग, तो व्हाट्सएप में जाओ, मैसेज करो। सबसे ज़रूरी है कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, education@अहमद सर। आप सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, बेल आइकन को दबा दो। जैसे वीडियो आती है, देखो हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी और वो एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। कभी भी आपके मैसेज का जवाब नहीं होता, ऐसा नहीं है, हमेशा आपको जवाब देते हैं, मैसेज पर ही जवाब मिलता है, इमीडिएटली जवाब मिलता है। हम लोग बहुत मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रखो, जो भी नोटिफिकेशन है इमीडिएटली आपको मिलेगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ क्लू मिले, जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा और भी एग्जामिनेशन से निकालेंगे। अभी पेपर के पैटर्न को हम लोग 10 साल के पेपर को स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो बार बार ही आता है। उन्हीं के फैकल्टी के साथ बात कर रहे हैं कि अभी इस बार क्या इंपॉर्टेंट देने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो सारी बात कर करके हम लोग बहुत सारा निचोड़ निकालेंगे। एग्जामिनेशन जाते जाते बहुत कुछ आपको दे देंगे। ये आप कुछ नहीं आता तो इतना करके 10 क्वेश्चन करके 5 क्वेश्चन भी करके कुछ तो कुछ कर ही आओ, ठीक है। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, पढ़ने पर लगे। हमने चैप्टर्स बता दिया इंपॉर्टेंट कौन है, उसको फॉलो करो। चलो, थैंक यू सो मच।